हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे एग्जाम्स का। टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस 2024। तो जितने भी प्रमुख ऑपरेशंस देखे गए हैं 2024 में, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऑपरेशन का, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन से देखिए स्टार्ट करेंगे। विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन मार्च 2024 टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम हैती। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है मार्च में? इन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन इंद्रावती को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें ऑपरेशन इंद्रावती है क्या, तो देखिए ऑपरेशन इंद्रावती हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या करने के लिए? इसका ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांसफ़र इंडियंस स्ट्रैंडेड इन द वायलेंस हिट कैरेबियन सिटी कंट्री हैती टू नेबरिंग कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो भी लोग फंसे हैं हैती में, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस है, उनको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर इन मार्च 2024 हैज़ द पुलिस स्टार्टेड ऑपरेशन कामधेनु टू स्टॉप एनिमल स्मगलिंग। देखिए फ्रेंड्स, कहाँ की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करें इसके बारे में, तो देखिए ऑपरेशन कामधेनु इज़ अ कैंपेन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक अभियान है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू टैकल कैटल स्मगलिंग एंड ऑल्सो टारगेट द मास्टरमाइंड्स बिहाइंड द इलीगल एक्टिविटी। तो इस इलीगल एक्टिविटी के पीछे जो भी लोग हैं उनको पकड़ना, इसके साथ कैटल स्मगलिंग को रोकना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसका नाम रखा गया है मिशन दिव्यास्त्र, और मार्च 11, 2024। हु हैज़ डेवलप्ड इट? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मार्च 11, 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसे हम मिशन दिव्यास्त्र के नाम से जानते हैं, इसका पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया गया है। आपको बताना है इसे किसने विकसित किया है। तो इस मिसाइल को फ्रेंड्स विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करें इसके बारे में, द प्रोजेक्ट इज़ लेड बाय वुमेन साइंटिस्ट शीना रानी हु हैज़ बिन वर्किंग ऑन द अग्नि मिसाइल सिस्टम सिंस 1999। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी लीड कौन थी? ये थी शीरा रानी, और ये जो है इस पे वर्क कर रही थी 1999 से। ठीक है, इसके बारे में कुछ और डिटेल समझते हैं। देखिए, अग्नि 5 इज़ अ मिसाइल इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है ये, अग्नि 5 मिसाइल इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सा है, तो ये अग्नि 5 है। इसको डेवलप किसने किया है? DRDO ने किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को लीड किसने किया है? शीना रानी ने किया है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। दिस इज़ इंडियाज़ ओनली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत का एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अग्नि 5 मिसाइल इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग अबाउट 1.5 टन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। द स्पीड ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इज़ अबाउट 24 टाइम्स मोर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप जो देख रहे हैं, अग्नि 5 मिसाइल करीब 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ जो है ले जाने के लिए सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल की जो रफ्तार है, ये जो साउंड की जो स्पीड होती है उससे 24 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, DRDO के बारे में भी जानेंगे। तो DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिश किया गया 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और चेयरमैन इसके समीर वी कामत हैं। अगला क्वेश्चन, द 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023। व्हाट इज़ दिस ऑपरेशन रिलेटेड टू? देखिए, ऑपरेशन पोलो का 75th एनिवर्सरी मनाया गया था 2023 में। ये ऑपरेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन जो है हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और जानते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन पोलो वॉज अ कवर्ड मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी ऑन 13 सितंबर 1948। तो इसको इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था कब? 13 सितंबर 1948 को। दिस कैंपेन वॉज लेड बाय मेजर जनरल JN चौधरी। याद रखिए, मेजर जनरल JN चौधरी ने इसे
लीड किया था। अंडर दिस कैंपेन द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर एंड हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस कैंपेन के अंदर क्या किया गया था, इसके तहत हैदराबाद के जो आखिरी निज़ाम थे उनको सत्ता से हटा दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन मार्च 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हैदराबाद लिबरेशन डे एवरी ईयर ऑन 17 सितंबर। तो हर साल जो 17 सितंबर है इसको हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट टू डिटेक्ट ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ एंटीबायोटिक दवाई जो होती है वो ओवर द काउंटर बिक्री की जाती है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कौन से ऑपरेशन को शुरू किया है, इन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन अमृत को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय आर्मी टू डील विद पाकिस्तानी टेररिस्ट इन पीर पंजल एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पीर पंजल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑपरेशन जो शुरू किया गया है इसका नाम है ऑपरेशन सर्व शक्ति। देखिए इसके बारे में, ऑपरेशन सर्व शक्ति इज़ अ मेजर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन। ठीक है, ये एक आतंकवादी विरोधी अभियान है ऑफ इंडियन आर्मी। किसका, इंडियन आर्मी का ये मेजर ऑपरेशन है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एलिमिनेट द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्स ऑन इंडियन सोल्जर्स इन रजौरी एंड पूंछ एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसका मकसद क्या है, जम्मू कश्मीर के रजौरी और पूंछ इलाकों में भारतीय सेनाओं या फिर सैनिकों पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। देखिए तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप हुआ था उससे पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था, तो यहाँ पे शुरू किया गया था ऑपरेशन दोस्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑपरेशन दोस्त जो है फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 6 फरवरी 2023 को, और इसका पर्पस था, देखिए द पर्पस ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू हेल्प द विक्टिम्स आफ्टर द अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। तो टर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उससे जो भी लोग पीड़ित थे उनको बचाना, उनकी हेल्प करना इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग टू रेज अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़। तो तटीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है, तो ऑपरेशन सजग को यहाँ पे शुरू किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑपरेशन सजग के बारे में। देखिए, द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑपरेशन सजग ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑन सेप्टेम्बर 18, 2023। तो इसे जो है कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सितंबर 18, 2023 को, और इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए, ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ टू रीवैलिडेट द कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम एंड इंक्रीज अवेयरनेस अमंग फिशरमैन। तो इसका जो मेन मकसद है ये तटीय सुरक्षा तंत्र को फिर से मान्य करना और मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ओके, बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके डायरेक्टर जनरल राकेश पाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कैक्टस वॉज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू स्टॉप द काउप ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन कैक्टस जो है ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस फ्रेंड्स ये देखिए वॉज अ मिलिट्री ऑपरेशन, ये मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको लीड किया गया था बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कहाँ पर, मालदीव्स में 1988 में। द पर्पस ऑफ द ऑपरेशन वॉज टू स्टॉप द काउप अटैम्प्ट अगेंस्ट द मालदीवियन गवर्नमेंट लेड बाय प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम। तो इस अभियान का मकसद था राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ हो रही तख्ता पलट की कोशिश को रोकना। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा। तो म्यांमार में फ्रेंड्स एक साइक्लोन देखा गया था जिसका नाम रखा गया था साइक्लोन मोचा। तो वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए इंडिया ने कौन सी ऑपरेशन को स्टार्ट किया था, तो इंडिया ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन करुणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। इसके बारे में देखिए, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा। ठीक है, 3 ships of Indian Navy, INS शिवालिक, INS कमोरता एंड INS सावित्री
have reached Myanmar's port city Yangon with humanitarian aid and disaster relief materials. तो इंडियन नेवी की 3 शिप्स को यहाँ पे भेजा गया था, आप देख सकते हैं INS शिवालिक, कमोरता और सावित्री, ठीक है। इन तीनों को भेजा गया था विथ ह्यूमैनिटेरियन एड। आगे बढ़ेंगे। विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। तो सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो भारत द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कावेरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, बात करें इसके बारे में, ऑपरेशन कावेरी ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको कंडक्ट किया गया था किसके द्वारा? इंडियन नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। अंडर दिस ऑपरेशन अराउंड 3000 इंडियंस हैव बीन रेस्क्यूड फ्रॉम वायलेंस हिट सूडान। तो सूडान से यहाँ पे 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इस ऑपरेशन को अप्रैल 15, 2023 को स्टार्ट किया गया। अगला रहेगा, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट हमास अटैक। हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को स्टार्ट किया गया था इजराइल के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अगेंस्ट हमास। तो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को शुरू किया था। दिस ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू रिस्पॉन्ड द अटैक बाय पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद। ठीक है, अंडर दिस ऑपरेशन इजराइल टेक्स एक्शन आफ्टर सडन अटैक फ्रॉम द एनिमी कंट्री। तो यहाँ पर इजराइल ने सडन अटैक के रिस्पॉन्स में इस ऑपरेशन को शुरू किया था। नेक्स्ट, हमास हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अगेंस्ट विच कंट्री। देखिए, अल अक्सा फ्लड इसको हमास ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इजराइल ने हमास के अगेंस्ट क्या लॉन्च किया था? इन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, और इसके साथ हमास ने इजराइल के अगेंस्ट क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। बात करेंगे इसके बारे में भी। यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को लॉन्च किया गया है हमास के द्वारा अक्टूबर 7, 2023 को। द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन वॉज टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल्स एग्रेशन अगेंस्ट अल अक्सा मॉस्क एंड होली साइट्स। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन वार टॉर्न यूक्रेन टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन में हो रहे वॉर से इंडियन सिटीजन्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन गंगा ये एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, यहाँ पे लोगों को बचाया जा रहा था और ये ऑपरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। इट्स पर्पज़ वॉज टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन अमिड द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन इन 2022। तो 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को बचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। अंडर दिस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ यूक्रेन्स नेबरिंग कंट्रीज सिटीजन्स वर बॉट टू द इंडिया फ्रॉम रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा एंड स्लोवाकिया। तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्री के हेल्प से जो है इस ऑपरेशन को कैरी किया गया था। नेक्स्ट, अमिड्स द ऑनगोइंग फायर्स वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास विच कैंपेन हैज़ इंडिया स्टार्टेड फॉर सेफ रिटर्न ऑफ सिटीजन्स टू दियर होमलैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, इजराइल हमास का जो वॉर हो रहा है, इसमें इंडियंस जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन को शुरू किया गया है? यहाँ पे ऑपरेशन को शुरू किया गया है ऑपरेशन अजय। देखिए इसके बारे में, अमिड्स द ऑनगोइंग वार बिटवीन इजराइल एंड हमास इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय कैंपेन फॉर सेफ रिटर्न ऑफ इट्स सिटीजन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय को, ताकि वो सिटीजन्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वापस इंडिया ला सकें। दिस इज़ नॉट अ रेस्क्यू ऑपरेशन, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। इन दिस ओनली दोज इंडियंस हु वांट टू कम आर बीइंग ब्रॉट बैक। तो ये कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे जो इंडियंस आना चाहते हैं उनको वापस लाया जा रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड अगेंस्ट इलीगल एंड अनऑथराइज्ड ड्रग्स। तो अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड किसके नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर है अमेरिका और इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इंडिया एंड अमेरिका हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड टू स्टॉप द इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ इलीगल एंड डेंजरस ड्रग्स। तो जो भी इलीगल ड्रग्स का जो यहाँ पे शिपमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। दिस इज़ अ जॉइंट मल्टी एजेंसी ऑपरेशन
इट्स पर्पज़ इज़ टू प्रिवेंट इलीगल शिपमेंट ऑफ मेडिसिन थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहे हैं और इसके साथ आपका हर एक क्वेश्चन जो है कवर हो रहा है ऑपरेशन से। तो अगर आपको इस वीडियो का क्वालिटी अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे और भी कंटेंट आपको हमारे चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया टू एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। तो संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स ऑपरेशन ध्वस्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अ नेशन वाइड ऑपरेशन ध्वस्त हैज़ बीन लॉन्च टारगेटिंग द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट, गैंगस्टर एंड ड्रग स्मगलर्स। तो जो भी आतंकवादी और गैंगस्टर और ड्रग तस्कर होते हैं, उनके आपस में जुड़े नेटवर्क को लक्षित करने का ऑपरेशन ध्वस्त का ये मकसद है और ये ऑपरेशन को चलाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज फॉर ट्रैकिंग द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स। देखिए, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यहाँ पर चलाया गया है ऑपरेशन अमानत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब बात आई है इंडियन रेलवेज़ की, तो देखिए इस्टेब्लिश किया गया है 16 अप्रैल 1853 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। और चेयरमैन और सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के? ये हैं जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड पुलिस टू ट्रेस द टेररिस्ट हाइडिंग इन पूंछ, द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इंडियन आर्मी और पुलिस के द्वारा यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि वो पकड़ सकें जो भी टेररिस्ट छुपे हैं पूंछ एरिया में, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। तो इसको देखिए, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है ये कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया है ताकि एलिमिनेट कर सके टेररिस्ट जो भी हाइड कर रहे हैं पूंछ में जम्मू कश्मीर के। इसके साथ यहाँ पे आर्मी स्पेशल फोर्सेज वर डिप्लॉयड इन दिस ऑपरेशन। On 20 April 2023, a convoy of security forces was attacked by terrorists in the Mendhar area of Poonch. 5 soldiers were killed in this attack. तो 20 अप्रैल 2023 को क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर पूंछ के मेंधर इलाके में सुरक्षा बलों के काफिलों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में 5 सैनिकों की भी मौत हुई थी। इसके बाद जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट काउ स्लॉटर? राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन कन्विक्शन टू पनिश क्रिमिनल्स। अंडर दिस ऑपरेशन अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 days एंड पनिश द क्रिमिनल्स। दिस इंक्लूड्स क्राइम लाइक रेप, मर्डर, रॉबरी, डकैती, कन्वर्जन एंड क्लाउ स्लॉटर। तो यहाँ पर क्या होने वाला? देखिए, उत्तर प्रदेश ने ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत क्या होगा? 30 दिनों के अंदर जो है जांच को पूरी किया जाएगा और अपराधियों को सज़ा दिलाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या क्राइम्स इंक्लूडेड है? जैसे कि रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण, गौकोशी। तो ये सब अपराध को यहाँ पर टैकल किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CBI फॉर फास्टर एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। देखिए, नशीली दवाइयों के तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए CBI ने किस मिशन को शुरू किया है? तो CBI द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन गरुड़। बात करें ऑपरेशन गरुड़ा के बारे में, इट एम्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स, देयर प्रोडक्शन एरियाज एंड दोज हु सपोर्ट देम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस। तो जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको यहाँ पर पकड़ना और जो इनका प्रोडक्शन एरिया जहाँ पर ये इसे बना रहे हैं उससे यहाँ पर टैकल मतलब पकड़ना, और जो भी इनका सपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की तरफ से, इन सब को यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट नेम हैज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट डिसेमिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ मटेरियल? करेक्ट आंसर है इसका ऑपरेशन मेघ चक्र। CBI की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1963 को स्टैब्लिश किया गया। डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी।
ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से जाके इन PDFs को बाय कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो मंथली करंट अफेयर्स का PDF होता है ये भी लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे आपको जनवरी और फरवरी का जो मंथली करंट अफेयर्स है ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस PDF को बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके उसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय असम राइफल्स इन जम्मू कश्मीर इन 1991? तो देखिए 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या था? फ्रेंड्स, इसका नाम यहाँ पे रखा गया था ऑपरेशन दूधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बिन कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू बस्ट अ गोल्ड स्मगलिंग रैकेट? देखिए गोल्ड स्मगलिंग रैकेट को तोड़ने के लिए यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किस मिशन को शुरू किया? इन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन मोल्टन मेटल को। इसके बारे में भी देखिए थोड़ा डिटेल में। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज़ कंडक्टेड ऑपरेशन मोल्टन मेटल इन द ईयर 2021। 2021 में इसे शुरू किया गया था और इसका पर्पस था कि जो भी गोल्ड स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जाए। अंडर दिस ऑपरेशन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज़ आइडेंटिफाइड several Indian and foreign nationals involved in smuggling of gold from Hong Kong to India. Next, which operation was conducted by Indian Coast Guard to save olive ridley turtles of Odisha? तो देखिए भारतीय तट रक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन ओलिविया। ओके, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ओलिविया के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे कंडक्ट किया जाता है हर साल। तो जो भी ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करना इसका मेन मकसद है। द ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2020। 2020 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था। किसके कोलैबोरेशन के साथ? उड़ीसा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लिक्वर इन ट्रेन्स? देखिए फ्रेंड्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पर चलाया गया है ऑपरेशन सतर्क। तो ऑपरेशन सतर्क को लागू किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो भी इलीगल गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं थ्रू रेलवे नेटवर्क उसको रोकना, ताकि जो टैक्स इवेजन और स्मगलिंग हो रही है इसको रोका जाए। इसके तहत जो है अंडर दिस ऑपरेशन इलीगल लिकर, टोबैको प्रोडक्ट्स, अनअकाउंटेड गोल्ड एंड अदर आइटम आर सीज्ड। तो जो भी इस अभियान के तहत जो है अवैध शराब है, तंबाकू उत्पाद है, बेहिसाब सोना है और जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसको जब्त किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू रेस्क्यू इंडियंस स्ट्रैंडेड इन तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर चलाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे बढ़ते हैं और देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति वॉज अ कैंपेन कंडक्टेड टू सेफली इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था 16 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट, which operation was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment for tracking disabled people on Siachen Glacier? तो क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड्स कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसके बारे में जानें तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को, ताकि टू सेंड अ टीम ऑफ डिसेबल्ड पीपल टू द सियाचिन ग्लेशियर। द एम ऑफ द कैंपेन वॉज टू क्रिएट अ ट्रिपल एलिमेंटल वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय फॉर्मिंग द लार्जेस्ट टीम ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो इस अभियान का उद्देश्य था कि विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम बनाकर ट्रिपल एलिमेंटल विश्व रिकॉर्ड बनाना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सिंबॉलिक नेम ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशन टू इवैक्यूएट सिविलियंस अफेक्टेड बाय उत्तराखंड फ्लड इन 2013? तो 2013 में फ्रेंड्स जो उत्तराखंड में फ्लड हुआ वहाँ से जो भी सिविलियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है और इसका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर ऑपरेशन राहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पर चलाया गया है ऑपरेशन आहट। बात करें इसके बारे में तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया था टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टीम्स को डिप्लॉय किया जाता है ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंड रूट्स। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन इन डेंस फॉग ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सर्द हवा। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा ये एक रूटीन एक्सरसाइज था जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कंडक्ट किया था टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, द ऑपरेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो जनवरी के लास्ट वीक में इसको कंडक्ट किया जाता है बिटवीन 21 एंड 27। द ऑपरेशन कंटिन्यूज़ फॉर अ वीक कीपिंग इन माइंड ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू एंड द कल्टिवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? यहाँ पर चलाया गया है फ्रेंड्स ऑपरेशन परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज रन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्लूड 22 मोर पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ग्रीन। देखिए ऑपरेशन ग्रीन ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अंडर क्या होता है, 50% सब्सिडी जो है ना ये दिया जाता है टू हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 41 नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू एनी प्लेस इन द कंट्री। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या हो रहा है, देश के किसी भी जगह पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों को 50% सब्सिडी दिया जाता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19? देखिए नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यहाँ पर चलाया गया था फ्रेंड्स राइट आंसर ऑपरेशन समुद्र सेतु। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु एक ऑपरेशन है इंडियन नेवी का। इसको लॉन्च किया गया था May 5, 2020 को और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी इंडियंस फंसे हैं मालदीव में ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक उनको वापस लाया जाए। इंडियन नेवल शिप्स जलाश्वा, एरावत, शरदुल, मगर पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑपरेशन। तो ये सारे जो इंडियन नेवल के शिप्स हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट रहेगा आपका, विच ऑपरेशन वॉज कैरीड आउट बाय नेवी फॉर रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर्स? तो देखिए नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति में शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? करेक्ट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। देखिए इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ताकि शिप कर सकें ये ऑक्सीजन फिल कंटेनर्स को इंडिया तक। इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 में एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। अगला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19? तो देखिए भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑपरेशन नमस्ते। तो ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा ताकि ये रोक सके जो भी स्प्रेड है कोविड-19 का और हेल्प करे गवर्नमेंट का फाइट करे अगेंस्ट पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है कौन सा ऑपरेशन आपको बताना है ताकि ये वापस ला सकें कितने लोगों को, 14,800 इंडियन सिटीजन्स को जो फंसे थे अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19। तो फ्रेंड्स इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वंदे भारत। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सप्लाई फूड टू मालदीव्स, मडगास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस टू कॉम्बैट कोविड-19? तो कोविड-19 के दौरान मालदीव्स, मडगास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को फूड सप्लाई का काम जो है इसके लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मिशन, ऑपरेशन मिशन सागर। तो यहाँ पर ऑपरेशन मिशन सागर में क्या किया गया, कोविड-19 रिलीफ मिशन था ये
जिसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मई 2020 को। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये रिलीफ असिस्टेंस जो भी है, राहत सहायता देना, इसका मेन उद्देश्य था। कौन सी कंट्रीज़ को? इंडियन ओशन में जो भी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं उनको। एडिशनली दिस मिशन वॉज ऑल्सो लॉन्च टू काउंटर द चाइनीज़ प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन। तो ये मिशन हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय नेवी फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। देखिए, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इस ऑपरेशन का नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन वेनिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो ऑपरेशन वेनिला को लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा जनवरी 28, 2020 को। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये रिलीफ प्रोवाइड करें जो भी पीपल अफेक्टेड हैं बाई साइक्लोन डियाना एंड फ्लड्स जो आए थे कहाँ पर? मडागास्कर में। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पे रहा है फ्रेंड्स ऑपरेशन संकल्प। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ बालाकोट स्ट्राइक बाय द इंडियन एयरफोर्स। इसका नाम था फ्रेंड्स यहाँ पर ऑपरेशन बंदर। देखिए, ऑपरेशन बंदर ये कोड नेम था एयर स्ट्राइक जो भी कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स, जो बालाकोट पाकिस्तान में किया गया था फरवरी 26, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेव द एयरपोर्ट फ्रॉम डेंजर्स ऑफ फ्लड। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो यहाँ पर शुरू किया गया था ऑपरेशन प्रवाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप द सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बॉटल्स इन रेलवे प्रेमाइसेस एंड ट्रेन्स। तो रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन थर्स्ट को यहाँ पे शुरू किया गया। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो जब इंडोनेशिया में अर्थक्वेक और सुनामी आया, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया था? यहाँ पर लॉन्च किया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट। तो जो भी आरक्षित टिकट होते हैं उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? यहाँ पर शुरू किया गया था ऑपरेशन थंडर। चलिए, इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहता है, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन 2008 टू डिटेक्ट टेररिस्ट इन मुंबई ताज होटल। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा टू ट्रेस 4 टेररिस्ट हु अटैक द ताज होटल इन मुंबई ऑन नवंबर 26, 2008। तो जो 4 टेररिस्ट ने यहाँ पे अटैक किया था ताज होटल पर, उनको यहाँ पे पकड़ने के लिए इस यहाँ पे ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और ये इन्होंने अटैक कब किया था? देखिए, नवंबर 26, 2008 को ये अटैक हुआ था। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द टेररिस्ट किल्ड 80 हॉस्टेजेस एंड इंजर्ड 240। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना 80 लोगों की हत्या कर दी थी और 240 लोगों को घायल किया था। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू रिमूव इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द करगिल वॉर सेक्टर इन 1998-1999। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। देखिए, 1961 में भारत की सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत गोवा, दमन और दीव और अंजेदिवा द्वीपों पर कब्जा हुआ था। कुछ और पॉइंट्स देखिए, 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर प्रसिद्ध टाइगर हिल और आसपास की अन्य महत्वपूर्ण चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू रिमूव 6 सेपरेटिस्ट फ्रॉम द सिख टेम्पल इन अमृतसर इन 1984। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए, इसके बारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार फ्रेंड्स ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसको
इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था कब? जून 1 से लेकर 10 तक 1984 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्री द हरिमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर फ्रॉम द सेपरेटिस्ट लीडर जनरल सिंह एंड हिज सपोर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवेज। तो ड्रग्स स्मगलिंग जो भी रेलवे के थ्रू होती है उनको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पे चलाया गया है ऑपरेशन नार्कोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेशंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन मार्च 2024 टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम हैती। तो हैती से लोगों को, इंडियंस को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, द 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023, व्हाट इज़ द ऑपरेशन रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन पोलो का 75th एनिवर्सरी जो है 2023 में मनाया गया है। आपको बताना है कि ऑपरेशन पोलो जो है ये किससे संबंधित है। तो ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके साथ मैंने आपको हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।